उन्होंने कहा नहीं, तू जानता नहीं है, बादशाह है। कबीर जी ने कहा तो सच्चे बादशाह तो भगवान श्री राम है और कोई नहीं है। बार बार कहा गया, जब प्रणाम ही नहीं किया और कुछ पूछने को बाकी नहीं था, क्रोध आया सिकंदर को। अरे इस मक्कार की अकड़ अभी निकालो, क्या करे महाराज, हुक्म क्या है? बोले जंजीर में बांध करके फेंक दो इसको दरिया में, तब इसको पता चलेगा बादशाह से मुंह लगने का क्या परिणाम होता है। और उसी समय कबीर जी को जंजीरों में बांधा जाने लग गया और श्री कबीर जी को जंजीरों में बांध करके डाल दिया गंगा जी में। बहुत बड़ी विशाल धारा गंगा जी में डाल दिया। श्री कबीर जी राम राम श्री सीताराम, राम राम श्री सीताराम, राम राम श्री सीताराम कीर्तन कर रहे हैं। गंगा जी की धारा में हाथ पैर बांध करके, पत्थर बांध के डाल दिया, डूब जाएंगे। लेकिन जैसे ही धारा में गए, राम नाम से, भगवान राम से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु आपका नाम लेने से तो जीव का भवबंधन छूट जाता है, कबीर के जंजीरों वाले बंधन नहीं छूटेंगे क्या? जब राम राम श्री सीताराम कह करके पुकार करी, जाने वो सारी बेड़ियां कहां छिन्न भिन्न हो गई, सारे वो बंधे हुए पत्थर कहां चले गए। कबीर जी तैर करके गंगा जी के किनारे आगे खड़े हो गए। सिकंदर ने पूछा मरा कि नहीं मरा? बोले नहीं महाराज, वो तो किनारे पर खड़ा है, शायद जंजीरें खुल गई होंगी, तैरना आता होगा, आ गया होगा बाहर, फिर पकड़ करके लाओ। अब क्या करे? बोले जला डालो आग में उसको। और महाराज जैसे प्रहलाद जी को होली के भीतर रखा गया, ऐसे बड़े बड़े लकड़ियों के पहाड़ लगाए गए और श्री कबीर जी को बिठा दिया गया। चारों ओर से अग्नि लगाई गई। फिर सिकंदर ने पूछवाया, पूछो यदि मुझको सलाम करके राम का नाम लेना छोड़ता हो, दोबारा इस्लाम में आना चाहता हो तो अपने प्राणों को बचा सकता है, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। कबीर जी ने कहा कह देना सिकंदर से, जिसका रक्षक श्री राम उसे कोई मार नहीं सकता, प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। जैसी जैसी परीक्षा प्रहलाद जी की हुई थी, वैसी वैसी कबीर जी की। और प्रहलाद जी के तो अवतार ही हैं कबीर जी। धुक धुक करके अग्नि जली, पर सारी लकड़ियां जल करके राख हो गई। प्रियादास जी ने तो वर्णन किया है कि पहले कबीर जी इतने गोरे नहीं थे, इतने गोरे नहीं थे। जब लकड़ियों के भीतर उनको जलाया गया, लकड़ियां जल करके राख हुई, पर कबीर जी का एक रोम नहीं जला। और उस समय जब राख को हटाया गया, जैसे प्रहलाद जी होली के दिन राख को हटा करके बाहर निकले थे, ऐसे कबीर जी भी सब राख का निवारण करके जब बाहर आए तो जैसे आग में तप के सोना दमकता है, ऐसे श्री कबीर जी का स्वरूप दमकने लग गया। आज भी कबीर चोरा में उनका हाथ का चित्र विराजमान है, कबीर जी का असली चित्र विराजमान है। बहुत देदीप्यमान स्वरूप हो गया। भक्त वैष्णव लोग सब प्रसन्न होकर के कीर्तन करने लगे, होली मनाने लगे। वो जो भस्म थी लकड़ियों की माथे से लगा करके होली खेलने लगे, जय जयकार करने लगे।